मौसम बदलते ही क्यों जुकाम हो जाता है, क्यों नाक बंद हो जाती है, गला चौक हो जाता है, क्यों खांसी की बलगम की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ती है। कहीं ये अस्थमा से जुड़ा हुआ तो नहीं है, या कहीं ये अस्थमा की शुरुआत तो नहीं है। हमारे पेशेंट्स, हमारे व्यूअर्स हमसे अक्सर पूछते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन इसको पहले समझेंगे कि क्या ये सच में सिर्फ सर्दी, जुकाम, खांसी, मौसम बदलाव के कारण होने वाला एक समस्या है जो सबको आती है, या अस्थमा नाम की जो समस्या है उससे भी इसका कोई कनेक्शन है। देखिए, असल में क्या होता है, जैसे ही मौसम बदलता है तो जुकाम जो लगता है, असल में जब हम देखते हैं कि म्यूकस बनना शुरू हो गया है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हम स्टीम लेते हैं, बच्चों को न्यूमेलाइजर हम प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये असल में ऐसा होता क्यों है? जब भी मौसम में बदलाव आप देखते हैं तो उस समय जो वेदर चल रहा होता है उसकी वजह से पेड़ों में से, फूलों में से, फसलों में से बहुत सारे ऐसे महीन छोटे छोटे कण हवा में मिल जाते हैं और मिलकर बह रहे होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। वो बहुत ही महीन होते हैं, और जब ये पार्टिकल्स हवा के साथ साथ धीरे धीरे लोगों को अफेक्ट करते हैं, लोग सांस लेते हैं, और ये पार्टिकल्स जब अंदर जाते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ लड़ता है। उसे ऐसा लगता है शरीर में कोई ऐसा तत्व आ गया है जो हमारे शरीर को, हमारे लंग्स को, हमारे एयरवेज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा म्यूकस बनाना शुरू करता है ताकि वो तत्व यहीं हमारे एयरवेज में यहीं पे ही चिपक के बाहर निकल जाए। इसी के साथ साथ क्या होता है कि हमारे जो एयरवेज है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी सूजन आ जाती है। अब ये सूजन क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क कर रहा होता है उस पार्टिकल को, उस एजेंट को अंदर जाने से रोकने के लिए। तो जब वो ये काम करता है तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे घर में कोई चोर आता है तो दरवाजे बंद कर देते हैं। ऐसे ही हमारा इम्यून सिस्टम लंग्स में, हार्ट में, आगे अंदर डेप्थ में जाने के सारे रास्ते बंद करने की कोशिश कर देता है जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाता है, जिसके कारण अक्सर हम देखते हैं नाक चौक हो जाती है, हमें सांस नहीं आ रहा होता, बलगम बनना शुरू हो जाता है, और जिसके लिए बहुत से लोग फिर विक्स का यूज़ करते हैं, भाप लेते हैं। उस टाइम तो उनको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, लेकिन ये समस्या लगभग 4 से 5 दिनों तक बनी रहती है। तो इस समस्या का कारण तो हमें समझ आ गया कि हवा में ऐसे महीन पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं जो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। लेकिन यहाँ पे सतर्क होने की और सावधान होने की बात क्या है कि अगर ये जुकाम आपको लगता है 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन हो गए हैं लेकिन नहीं बंद हो रहा है, नहीं रुक रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी जो कफ प्रॉब्लम है वो पहले से सुधरी तो है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है, बोलते बोलते गले में कफ आ जाता है, इवन आपको नोज़ में भी कफ फील होता है, जो आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है उसको थ्रो आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए, तो वहाँ पर जो सिचुएशन है उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके अस्थमा की समस्या की शुरुआत हो सकती है, जिसे नज़रअंदाज करना आपके लिए आगे चलकर भारी पड़ सकता है। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जब हमें लगता है कि जुकाम हो गया है, वो असल में जुकाम नहीं होता, अपने साथ कई और समस्या लेके आता है। जैसे आंखों में जलन होती है, हल्का हल्का बुखार जैसा फील होता है, ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं। लेकिन अगर ये जुकाम आपको बार बार हो जाता है, थोड़े थोड़े टाइम स्पैन में होता है, जैसे मान लीजिए ये हुआ आपको 10-15 दिन चला, उसके बाद कुछ दिन ठीक हुआ, उसके बाद फिर दोबारा बढ़ गया, और ये जो कफ है ये अक्सर बढ़ा रहता है, आपको सांस लेने में कई बार विसल जैसी, मतलब सीटी जैसी आवाज़ आती है, वीजिंग साउंड आती है, या आपको छाती में जकड़न महसूस होती है, तो आपको समय रहते इसका इलाज कराने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यही आगे चलकर अस्थमा और दमा जैसी समस्याओं का कारण बनता है। लेकिन अब यहाँ पे सवाल आता है कि अगर हम इसकी दवा लेंगे तो हमें आराम मिल जाएगा, क्योंकि हम जुकाम की दवा लेते हैं हमें आराम मिल जाता है। ये एक सबसे बड़ी गलती होती है जो बहुत से लोग करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो और सुना हो कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं कि जब भी जुकाम लगे तो हमें दवा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक दवा आपके जुकाम को ख़त्म नहीं करती है, बल्कि वो वहीं पर दबा देती है, जो आगे चलकर ज़्यादा समस्या आपके लिए पैदा कर सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें सहारा लेना चाहिए होम्योपैथिक दवा का, क्योंकि होम्योपैथिक दवा ही ऐसी दवा है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेने में बहुत आसान है, छोटी छोटी शुगर बॉल्स होती हैं, शुगर की गोलियां होती है जिसमें दवाई मिक्स करके दी जाती है,
आप उसको जैसे ही जीभ पे रखते हैं, उसको आप सक करते हैं, तो वो आपकी जीभ से ही दवा आपके ब्लड में मिलके अपना काम करना शुरू कर देती है और आपको इसके रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी कोई समस्या है जिससे आप ये बार बार जूझ रहे हैं, या आपके परिवार में कोई है जिसको ये समस्या है, खासकर ये समस्या बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलती है, तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारी डॉक्टर्स की टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हैं, इस समस्या का परमानेंट इलाज ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से एक फर्क होता है जुकाम में और अस्थमा की शिकायत या अस्थमा के सिम्टम्स में। तो अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में आपके किसी दोस्त या सदस्य या परिवार के सदस्य को ये सिम्टम्स हैं, तो समय रहते इसका इलाज करें और अपने आप को अस्थमा जैसी समस्या से बचाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी, काम की है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।